सोचिए एक ऐसा देश जहाँ पे काम मिलना बहुत आसान हो चुका है और सैलरी आप लोगों को यूरो में मिल रही है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ रोमानिया कंट्री के बारे में, जो शेंगेन का एक पार्ट बन चुका है। रोमानिया का वीज़ा मिलने के बाद आप लोगों को 28 कंट्रीज़ का वीज़ा और मिलेगा, जिससे आप लोग सारा यूरोप ट्रैवल कर सकते हो, वो भी ईज़िली। तो सवाल यही उठता है, क्या हमें इस कंट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही कवर करने वाला हूँ, जो रोमानिया आप लोग कैसे जाने वाले हो, फुल डिटेल में हम बात करने वाले हैं। जी कौन सी डिमांडिंग जॉब्स है वहाँ पे और कैसे कैसे आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं ये वीडियो शुरू करने वाला हूँ। पूरा ध्यान से देखिए, अपनी वॉल्यूम को कर लीजिए तेज़ और ब्राइटनेस को कर लीजिए लाइट। तो 1 जनवरी 2025 को रोमानिया शेंगेन का एक मेंबर बन चुका है अब। It's my pleasure to announce that on the 1st of January 2025, Romania and Bulgaria will finally become part of the Schengen family. तो इसका मतलब ये नहीं है अगर आप रोमानिया काम करने जा रहे हो तो वहीं तक सीमित रहोगे। रोमानिया में सेटल होने के बाद आप लोगों के पास चांस है, आप लोगों का वीज़ा होगा जो आप 27 कंट्रीज़ यूरोप की जितने भी हैं उसके अंदर आप लोग ट्रैवल कर सकते हो ईजिली। क्योंकि पहले रोमानिया शेंगेन का पार्ट नहीं था, तो पहले बॉर्डर्स के ऊपर काफ़ी चेकिंग होती थी, बट अब आप लोग फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो बहुत आसानी से। बट लेकिन याद रखिए, अभी भी जो वर्क वीज़ाज़ के रूल हैं वो रोमानिया के हिसाब से ही चलेंगे, चाहे वो शेंगेन के अंदर आ चुका है फिर भी। तो आप लोगों ने रोमानिया का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसी को फॉलो करना है, जो शेंगेन का रूल है उसको फॉलो नहीं करना है। अब हम बात करेंगे रोमानिया आप काम के लिए क्यों बेस्ट है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि रोमानिया अभी भी शॉर्टेज चल रहा है लेबर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा। जो दूसरा पॉइंट है वो है सैलरी को लेकर। सैलरी में भी यहाँ पे शेंगेन मेंबर्स के हिसाब से थोड़ी कम है, बट लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही कम है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे पैसा बहुत सेव कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दूसरी शेंगेन कंट्रीज़ के हिसाब से। जो तीसरा पॉइंट है वो है जी आपको एक यूरोप कंट्री का एक एक्सपीरियंस मिलेगा और यहाँ पे सेटल्ड होना आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा और पीआर लेना बहुत इजी हो जाएगा। जो चौथा पॉइंट ये है जी, अब जैसे ये रोमानिया कंट्री अब शेंगेन में आ चुकी है, तो काफ़ी नई नई ऐसी एजेंसीज़ हैं जो इसके अंदर आ रही हैं और कंपनीज़ नई नई ओपन्स हो रही हैं, जिससे आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिस कारण आप लोगों को रोमानिया के अंदर क्यों काम करना चाहिए, ये मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप लोगों को। तो अब हम बात करेंगे रोमानिया कितने टाइप के वर्क वीज़ाज़ प्रोवाइड करता है। तो रोमानिया 4 टाइप के वर्क वीज़ाज़ प्रोवाइड करता है। जो सबसे पहला वर्क वीज़ा है वो है जनरल वर्क वीज़ा, DAM करके है, जो जितने भी एजेंट्स हो गए, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो सारे इसी के अंदर स्पॉन्सर्स करते हैं और आप लोगों को इसी के अंदर ही अप्लाई करवाना है। जो दूसरा है वो है हाई स्किल्ड वीज़ा, जो IT स्पेशलिस्ट के लिए होता है। जो तीसरा है वो है इंट्रा ट्रांसफ़र कंपनी, मतलब अगर आप लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे हो, वही कंपनीज़ के काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांचेज़ हैं और कंपनी आप लोगों को ट्रांसफ़र कर रही है रोमानिया के अंदर। जो चौथा है वो है सीजनल वर्क वीज़ा, जिसके अंदर आप लोगों को 6 मंथ का या 9 मंथ का या 3 मंथ्स का वीज़ा मिलता है। इसके अंदर जो जॉब्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी लो क्लास की होती हैं, लाइक क्लीनिंग के अंदर, एग्रीकल्चर वर्क वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो ये सीजनल वर्क वीज़ा, तो ये 4 वर्क वीज़ाज़ हैं जो रोमानिया प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे जी वहाँ पे सैलरी वगैरह कितनी मिलती है और कौन सी जॉब जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है रोमानिया के अंदर, जिसके अंदर लेबर शॉर्टेज चल रही है इस टाइम। तो अगर बात की जाए सैलरी की, लाइक लेबर जो जा रही है वहाँ पे उनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 500 यूरो से लेकर 800 यूरो के बीच में मिल जाती है, जो बेसिक सैलरीज़ है। और अगर जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको 1000+ यूरो तक सैलरी मिल जाती है। तो ये कुछ सैलरी का मैंने आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। बात करेंगे वहाँ पे डिमांडिंग कौन कौन सी जॉब्स चल रही हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लेबर शॉर्टेज चल रही है। जो दूसरा है वो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए है, इसके अंदर भी लेबर शॉर्टेज चल रही है। जो तीसरी लाइन है वो क्लीनिंग लाइन है, जिसके अंदर वर्कर्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई भी वहाँ जाके क्लीनिंग करना ज़्यादातर पसंद नहीं करता है। जो चौथा है वो है वेटर, रेस्टोरेंट्स के अंदर वेटर्स की काफ़ी कमी है। और होटल स्टाफ लाइक हाउसकीपिंग के लिए मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लाइक होटल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है अगर आप लोग होटल इंडस्ट्री से हो तो। जो फिफ्थ है वो है नर्स और टेक केयर वाली जो नैनीज़ होती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे। जो सिक्स्थ है वो है ट्रक ड्राइवर्स, वहाँ पे ड्राइवर्स की काफ़ी कमी है। जो सेवन्थ है वो IT प्रोफेशनल्स के लिए है। तो ये जो जॉब लिस्ट मैंने बताई है ये वहाँ पे काफ़ी डिमांडिंग में है, तो आप लोग इसी फील्ड के अंदर अप्लाई कीजिए
आप लोगों को अगर जल्दी वीज़ास चाहिए तो ये जो फील्ड है इसके अंदर वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स है इस टाइम। तो अब बात करेंगे जी वहाँ पे लिविंग कॉस्ट के बारे में और आप लोग कितना पैसा वहाँ पे सेव कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्योंकि यही चीज़ है जो सब लोगों को जाननी है वहाँ पे जाने के बाद। तो अगर आप लोग कंपनी के अंदर रह रहे हो, लाइक कंपनी के ही एकोमोडेशन में रहना पसंद कर रहे हो, कंपनी का ही फूड ले रहे हो, तो आप लोग जितनी भी सैलरी आ रही हो बचा ही रहे हो। मतलब लगा लो महीने का 100 यूरो आप लोग खर्च दोगे, अगर 800 सैलरी भी है तो 700 यूरो आप लोग बचा रहे हो। बट अगर आप लोग ये सोच रहे हो जो बाहर रहने के बाद भी हम इतना बचा सकें, तो नहीं बचा पाओगे, क्योंकि अगर आप लोग बाहर रह रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, लाइक पार्ट टाइम जॉब्स और भी करनी पड़ेंगी। मंथली आप लोगों को लगा के चलो आप लोगों को कम से कम 1200 से लेकर 1400 यूरो कमाना पड़ेगा, फिर जाके आप लोग आराम से 1000 यूरो तक बचा पाओगे। क्योंकि जो रेंट है वो बेसिक वो 200 यूरो तक जाता है अगर आप लोग शेयरिंग में रह रहे हो। तो मंथली जो ग्रोसरी देखा जाए तो 50 से 100 यूरो लग जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन ले लो 50 यूरो लग जाएंगे, मतलब आप लोगों का 400-500 यूरो लग जाएगा मंथली, आप लोगों का खर्चा आएगा ही आएगा इतना। अब हम बात करेंगे वहाँ के लैंग्वेज के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में और कल्चर के बारे में। तो जो लैंग्वेज के बारे में अगर बात करते हैं तो वहाँ पे लैटिन ज़्यादातर बोली जाती है, जो उनकी बेसिक लैंग्वेज है। तो बात वही है, जो बड़े बड़े शहरों के अंदर जितनी भी प्रॉपर सिटीज़ हैं, जितने भी यंग हैं वो इंग्लिश बोल लेते हैं। पर जो आसपास के गांव एरियाज़ हैं वहाँ पे इंग्लिश बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश ही समझ पाते हैं। और ऑलमोस्ट वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 19 मिलियन के बराबर है। वहाँ की इस टाइम पॉपुलेशन बढ़ रही है धीरे धीरे। तो आप लोगों को कल वहाँ पे पीआर वगैरह भी लेने में बहुत आसानी होएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन है नहीं अभी। कि अगर देखा जाए वहाँ के जो सिटीज़ हैं ना, वहाँ के जितने भी अब के जो यंग लोग हैं, जितने भी यंग आ रहे हैं, तो वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इंग्लिश में ही बात करना। तो वो इंग्लिश में ही बात करना ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं। और जितने भी अपने वर्कर्स हो गए वो भी इंग्लिश में बात करते हैं। और जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, आईटी सेक्टर वाले हैं, अगर आप लोग का मैनेजर है कोई भी है, तो सारे इंटरनेशनल वर्कर्स ही हैं, तो सारे इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो जितना आपका वर्क कल्चर होगा तो वहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो गांव वगैरह एरिया वगैरह में, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करेंगे रोमानिया जाने से पहले हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और वहाँ पहुँच जाने के बाद हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा अच्छे से पढ़ लें। दूसरा, जिस एम्प्लॉयर ने आप लोगों को हायर किया है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लें, जो जेन्युइन है या नहीं है। तीसरा, मेडिकल इंश्योरेंस जरूर ले लें। जो चौथा है वो डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपरली रेडी करके लेके जाना है। अब बात करेंगे वहाँ पहुँच जाने के बाद कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, वहाँ की कल्चर को रिस्पेक्ट करो। दूसरा, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसको ट्राई करो थोड़ा थोड़ा सीखने के लिए, क्योंकि जितना अच्छा होगा आप लोगों के लिए, जितना थोड़ा थोड़ा वहाँ पे सीख लोगे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आप लोगों के लिए। तीसरा है, अपना पासपोर्ट किसी के साथ भी शेयर मत करो, किसी को भी मत दो, अपने पास ही सेफ रखो उस चीज़ को। जो चौथा, मेन एम्बेसी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको अपने फ़ोन के अंदर हमेशा सेव करके रखना, कभी भी कहीं पे भी इमरजेंसी पड़ सकती है। तो ये पॉइंट्स थे जो जाने से पहले और वहाँ पहुँच जाने के बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कि बिना एजेंट के हम खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ साइट्स मेंशन कर रहा हूँ, ये 3। तो आप लोगों को जॉब मिलने के बाद आप लोगों को IGI मतलब इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से एम्प्लॉयर आप लोगों के लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगा। वो अप्लाई होने के बाद अपने नियरेस्ट रोमानिया एम्बेसी के अंदर आप लोगों ने जाके DAM वीज़ा के अंदर आप लोगों ने अप्लाई करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने रेडी करने हैं, अपना पूरा प्रॉपर स्कैन पासपोर्ट, अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक PCC रेडी होएगी आप लोगों की। उसके बाद आप लोगों का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया और प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन जो आप लोग को एम्प्लॉयर देगा वहाँ से। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने तैयार करके एम्बेसी के अंदर लगाने हैं। अब मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने वाला था, ये मैं आप लोगों को उन एजेंसीज़ के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल देने वाला हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अगर आप लोगों ने रोमानिया के लिए अप्लाई करना है। तो ये वो कंपनीज़ हैं जिनको रोमानिया की तरफ से डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो किसी भी फ्रॉड एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, इनको मेल करो चाहे फ़ोन करो। तो अब हम बात करेंगे जी रोमानिया के अंदर आप लोग फैमिली वगैरह को कब बुला सकते हैं और वहाँ PR लेना कितना आसान है और कितने टाइम में मिलेगा। तो अगर आप लोग वहाँ पे 1 साल किसी एक कंपनी के अंडर प्रॉपर काम करते हैं और बैंक स्टेटमेंट अपना अच्छा बना के रखते हैं, तो 1 साल बाद अपनी पूरी फैमिली को वहाँ बुला सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि आप लोगों के पास फंडिंग है अपनी फैमिली को संभालने के लिए और आप लोगों के पास अकोमोडेशन है अपनी फैमिली को रखने के लिए।
बात करेंगे पीआर के बारे में, तो पीआर आप लोगों को मिनिमम 5 साल के अंदर मिल जाएगी। तो आप लोगों को प्रॉपर 5 साल अपनी आईटीआर फुलफ़िल करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप लोग 3 साल बाद आप ऑलरेडी एलिजिबल हो जाओगे पीआर के लिए, बट मिनिमम आप लोगों को 5 साल लगते ही हैं। तो रोमानिया एक ऐसी कंट्री हो चुकी है, अब जो शेंगन के अंदर एंटर होने के बाद उसको अब पॉपुलेशन चाहिए, वो चाहती है कि उसकी कंट्रीज़ के अंदर लोग आएँ और उस कंट्री के अंदर ग्रोथ बढ़े। जितनी ग्रोथ बढ़ेगी तो रोमानिया की एक जीडीपी ग्रो करेगी, जिससे वो नई नई कंपनीज़ को और अपॉर्चुनिटीज़ देगी वहाँ पे आने के लिए। तो आप लोग अगर ट्राई कर रहे हैं तो रोमानिया की तरफ ट्राई कीजिए, आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, चलिए नमस्कार।